नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। लोकसभा चुनाव का अभी गुल बजते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। जनता के बीच पहुंचकर अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे। वोटरों को साधने के लिए राजनेता तरह तरह के वादों की झड़ी भी लगा रहे। अब भले ही राजस्थान में इन दिनों भाजपा की सरकार हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा को भी चुनावी प्रचार के लिए जमकर मेहनत करनी पड़ रही है। आलम यह है कि राज्य में सरकार होने के बावजूद भी भाजपा को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की रैलियों में भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही। पीएम मोदी खुद चुनावी मौसम के मद्देनजर रखते हुए रोड शो कर चुके, लेकिन उसका भी कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस है, जो कि सरकार में ना होते हुए भी अपने सभी पुराने डैमेज को कंट्रोल करने में लगी हुई है, जिससे कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में राज्य अपना अहम योगदान दे सके। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें तो इस बार राजस्थान में चुनावी प्रचार के लिए जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दे रखी गई है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ज्यादा जनसभाएं प्रियंका गांधी की। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता राजस्थान में सक्रिय, इससे एक बात तो तय है कि इस बार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। आपको बता दें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरण में होगा। पहले चरण में 12 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो इसमें 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभाएं की हैं, लेकिन इन सब में अधिक दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक सभाएं प्रियंका गांधी की रही हैं। अलवर, दौसा, जालौर और जयपुर जैसे जिलों में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ 1 या 2 सभाएं की। प्रियंका गांधी लगातार सभाएं कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका गांधी ने राजस्थान में मोर्चा संभाला था, बड़ी संख्या में रैली और रोड शो किया। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि प्रियंका के आने से राजस्थान में राजनीतिक तौर पर लाभ मिलता है। प्रियंका की बात पर युवा और महिलाएं ज्यादा ध्यान देते हैं। दरअसल उन्होंने अभी हाल ही में एक जनसभा को संबोधित किया, साथ ही इस बार के चुनाव को लेकर कई अहम बातें कही। उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, इस वीडियो में सुनिए। तो आज जो आस्था मेरे दिल में आपके प्रति है, इस देश के जनता के प्रति है, उसको मन में रखते हुए मैं आपके सामने खड़ी हूं। और मैं फिर से आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूं कि ये देश आगे बढ़ा है क्योंकि आप जागरूक रहे हैं। आप आसपास के देशों को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, आसपास के सब देश जो है, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए। क्या भारत देश की तरह आगे बढ़े? नहीं बढ़े। यहां हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे नेताओं ने, जो राजनीतिक दल आए, जो सरकारें बनी, वो हमेशा जनता को आगे सबसे सर्वोपरि रखकर जनता के लिए काम करने का उन्होंने काम किया। और वो ये समझे कि जब तक जनता मजबूत नहीं होगी, जब तक जनता सशक्त नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। आज आपको दबाने का काम हो रहा है। तरह तरह की बातें आपको बहकाने के लिए कही जा रही हैं और नीचे उसका आधार ये है कि लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ना, ये दौसा का चुनाव नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव नहीं है। ये अपने देश को बनाने वाला चुनाव है। ये देश का भविष्य तय करेगा। ये जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, इससे आपके अधिकार कमज़ोर होंगे, आपके अधिकार खत्म होंगे। जो सब आप मांगते हैं अपने लिए, वो आप मांग भी नहीं पाएंगे। ये जो वोट है, क्या पता ये वोट भी खत्म न कर डाले। तो जागरूक रहिए। ये संविधान आपको बचाता है, आपको अधिकार देता है, आपके देश को, हमारे देश को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस संविधान को बचाने का चुनाव है ये। तो ये बात आप एकदम गहराई से समझ लीजिए। और जब इस बात को आप गहराई से समझेंगे और आप समझेंगे कि इस संविधान का आपके जीवन में क्या, इस संविधान से आपके जीवन में क्या मिला है और आपके जीवन में
इसकी क्या भूमिका है, तब आप समझेंगे कि इस चुनाव में आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन ने निशाना मारा तो मछली की आंख को देख के निशाना मारा। उनका ध्यान न इधर गया न उधर गया, सिर्फ मछली की आंख दिखी उन्हें। वहीं प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राजस्थान की जनता का सड़क पर सैलाब बनकर उमड़ना ये पूरी तरीके से परिवर्तन का संकेत है। राजस्थान ने कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का फैसला कर लिया। इस बार युवाओं, महिलाओं, किसानों और दलितों, आदिवासियों की सरकार बनेगी। अलवर के बाद दौसा में प्रियंका गांधी की सभा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी प्रियंका गांधी को बुलाया जाएगा। बता दें कि चुनावी जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने इस देश की परंपरा को भी गिनाते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। इस देश में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत पुरानी परंपरा है महापुरुषों की, नेताओं की, जो जो जनता की सेवा करता है उसकी एक बहुत पुरानी परंपरा है, सेवा की परंपरा है। और उस सेवा की परंपरा की सबसे बड़ी चीज यह है कि सुनवाई होती थी, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। मैं खुद अपने पिताजी के साथ बहुत घूमी, प्रधानमंत्री थे उस समय, और जैसे ये आपका क्षेत्र है मुरारी लाल जी, उसी तरह से उनका क्षेत्र अमेठी था, वहां मैं उनके साथ बहुत घूमी। छोटी सी थी, पीछे पीछे जाती थी। एक दिन किसी महिला के घर में चले गए हम, खूब डांटा उन्होंने, और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं था कि मेरे पिताजी को कोई ऐसा डांट रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहती है कि मेरी सड़क नहीं बनाई। 6 महीने हो गए, मैंने 6 महीने पहले आप आए थे, मैंने मांगी थी ये सड़क नहीं बनाई तुमने, वापस कैसे आ गए? प्यार दूंगी, मैं प्रेम करूंगी आपसे, सब कुछ जो भी है, मतलब आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो वोट नहीं दूंगी। तो पिताजी ने उनको समझाया, अच्छी तरह से बिठा के समझाया और बोला कि ठीक है, मैंने इसकी कार्रवाई शुरू की है, इसमें समय लगता है, समय के बाद, कुछ महीनों के बाद हो जाएगा। तब वो सुनी, फिर हंस के चाय पिलाई सबको उन्होंने। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश का प्रधानमंत्री था, मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, किसी की झुग्गी झोपड़ी में गए और उस महिला का अधिकार था कि वो डांटे उन्हें, और पिताजी को बुरा नहीं लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, कैसे कह दिया, या इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसे नहीं कहा। बात सुनी, सुनवाई हुई, उस महिला की बात सुनी, श्रद्धा से सुनी, और बाहर आए तो मैंने पूछा, बुरा नहीं लगा ऐसे डांटा उन्होंने आपको? कहा बुरा क्या, ये तो उनका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी डांट सुनूं। लेकिन आज ये माहौल नहीं है देश में बहनों और भाइयों, आज एक बड़ा अजब सा माहौल बन गया है। आज आप खड़े होके आप अपने लिए अपना अधिकार मांगेंगे तो पूरी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी आपको, डांट पड़ेगी आपको, पीटा जाएगा। आज ये माहौल बन गया है देश में, और ये माहौल बनाया किसने है? ये माहौल मोदी जी की सरकार ने बनाया है। ये मोदी जी की जो सत्ता है ना, जिसको ये पूजते हैं, ये इतनी बढ़ गई है ये सत्ता कि ये आपका संघर्ष देख ही नहीं पा रहे हैं, इनको कोई बताने वाला ही नहीं है। ये भी होता है सत्ता में, ये भी देखा है हमने। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया और राजस्थान में चुनावी प्रचार के लिए प्रियंका गांधी एक अहम भूमिका निभा रही। लेकिन जिस तरह से इस बार चुनावी कमान प्रियंका गांधी ने संभाली है, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा में खलबली मची हुई है। वह इस बार के चुनाव में जिस तरह से भाजपा नेताओं का विरोध हो रहा है, इससे एक बात तो साफ है कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की राहें आसान नहीं होने वाली, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता बल्कि राजस्थान के नेताओं ने भी चुनावी प्रचार तेज कर दिया। फिर चाहे वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट, सभी राजनेता इन दिनों कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह से इस बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उभर कर सामने आती है। अब इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो खैर आने वाले चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM राजस्थान।